के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर बारामुल्ला में पाकिस्तानी कबालियों के जुल्म सितम को कभी भुला नहीं पाएगा। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पर कबाली हमले को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है और हमले को नाकाम बनाने में मोहम्मद मकबूल शेरवानी के किरदार को खराज अकीदत पेश किया जाता है। शेरवानी ने कश्मीरियों की जानें बचाने और भारत की सरजमीन पर जारहियत का मुकाबला करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। जम्मू कश्मीर में घुसने के बाद खूबसूरत शहर बारामुल्ला को पाकिस्तानी दरिंदों ने तहस नहस कर दिया था। देखिए रिपोर्ट। जब पाकिस्तानी हमलावर बारामुल्ला शहर को तबाह कर रहे थे तो शेरवानी से रहा न गया। उन्होंने अपनी साइकिल पर सवार होकर हालात का जायजा लिया। एक मकामी शहरी को सुनसान सड़क पर देखकर पाकिस्तानी हमलावरों ने उससे श्रीनगर हवाई अड्डे जाने का रास्ता पूछ लिया। जिससे रास्ता पूछा गया वो कोई और नहीं, शेरवानी ही थे। अपने मल्टी कल्चरल शहर को बचाने के लिए शेरवानी ने हाजिर दिमागी का सबूत दिया और गलत रास्ता बताकर हमलावरों को गुमराह कर दिया। ताहम कुछ देर भटकने और बेवकूफ बन जाने का एहसास होने पर हमलावर शेरवानी को ढूंढने के लिए निकले और उन्हें सजा देने के लिए वापस लौटे। शेरवानी बारामुल्ला से 35 किलोमीटर दूर सुंबल में पाए गए। भारत के मुहिब वतनों को डराने के लिए पाकिस्तानियों ने बारामुल्ला में शेरवानी को भयानक सजा दी। तरह तरह की अजियतें देने के बाद शेरवानी को बारामुल्ला टाउन के बीचों बीच सरेआम सूली पर चढ़ा दिया गया। इसी बीच सिख रेजिमेंट के दस्ते हमलावरों से दिफा के लिए श्रीनगर पहुंच गए थे। दरअसल श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करके पाकिस्तानी वादी को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहते थे, क्योंकि अफवाज हिंद को रसद श्रीनगर से ही पहुंचती थी। म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला के सदर तौसीफ रायना और एक सामाजिक कारकुन सलाम ने बिल्कुल जवानी में शेरवानी की शहादत को बहादुरी और जुर्रतमंदाना काम करार दिया, क्योंकि वो शेरवानी की ही कुर्बानी थी जिससे हमारे पड़ोसी मुल्क के मजमूम अज़ाइम बरवक्त नाकाम बन गए। उन्होंने कहा कि शेरवानी अगर अपनी हाजिर दिमागी न दिखा दे तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर नाकाबिल तसव्वुर हद तक तबाहकुन होती। सबसे पहली बात, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला शहीद मकबूल शेरवानी साहब को जन्नत नसीब करे। और जिस तरह से एक नौजवान कम उम्र में खड़ा हुआ, जो यहाँ पे कबाली आए थे, जिन्होंने यहाँ पे लूट मार अटैक किया, यहाँ पे कत्ल गारत की, तो उनके खिलाफ ये बारामुल्ला का नौजवान खड़ा हुआ और हमारी इज़्ज़त व आबरू के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ। उसको हम सल्यूट करते हैं। अगर आप जाएं, आप कब्रें देखिए जिनको बेदर्दी से मारा गया, नन्स को जिनको रेप किया यहाँ पे, और उस दरिंदाना सिफत उन लोगों के खिलाफ एक नौजवान का खड़ा होना, ये बहुत हिम्मत की बात है। मकबूल शेरवानी के नाम का अवार्ड होना चाहिए। मैं ये बात कहने से कतराऊँगा नहीं कि शेर बारामुल्ला, शेर कश्मीर और शेर हिंदुस्तान। असल में अगर शेर कश्मीर की बात करें तो वो शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे। जब कबायली दरिंदों ने यहाँ पर लूट खसूट शुरू की और 1947 में जब वो वारिद कश्मीर हुए और उन्होंने यहाँ पे बेदर्दाना कत्ल किया, चाहे कश्मीरी पंडित्स हो, चाहे कश्मीरी मुस्लिम्स हो, या कश्मीरी सिख्स हो, या वो कश्मीरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, उनको बेदर्दाना अंदाज में कत्ल किया। यहाँ की औरतों के साथ उन्होंने इसमत का मामला पेश किया, उसके साथ वो लूट खसूट करने लगे। उस टाइम पे 19 साल नौजवान जिसने भारतीय सेना की हेल्प की, जिसने भारतीय सेना की मदद से उन कबालियों का रास्ता भटकाया और भारतीय सेना के उस मिशन को अपने पाई तक पहुंचने में मदद की। बारामुल्ला टाउन के वस्त में शेरवानी ऑडिटोरियम वो जगह है जहां उन्हें हर साल उनकी बरसी पर याद किया जाता है। इस सिलसिले में मुहिब वतन लोग और सियासी पार्टियां प्रोग्रामों का नज़्म कराती हैं। जिस जुर्रत और जज्बे के साथ शेरवानी ने पाकिस्तानी कबालियों की पेशकदमी को रोकने की कोशिश की और अपने मादरे वतन के तई और वफादारी वाबस्तगी की शिद्दत का मुजाहिरा किया, उसके नतीजे में आज लोग शेरवानी को बारामुल्ला के शेर के नाम से जानते हैं। मकबूल शेरवानी बारामुल्ला में मोहम्मद अब्दुल्ला शेरवानी के घराने में पैदा हुए थे। उनका कुंबा साबुन बनाने की एक छोटी सी सनती यूनिट का मालिक था। अपनी नौजवानी के दिनों से ही शेरवानी इलाके की सियासी सरगर्मियों से भरपूर तरीके से जुड़े रहे। उन्होंने 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की थी और कुछ अरसे बाद बारामुल्ला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कट्टर कारकुन के तौर पर पहचाने जाने लगे थे।
न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सज्जाद हुसैन पीर की रिपोर्ट।